अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि इंतहाई अहम इशू जो कि हमें अक्सर फेस करना पड़ता है या फिर अभी जैसे जैसे मौसम तब्दील होगा तो हमें वो उसका सामना करना पड़ेगा। और वो क्या है? वो है स्वेटिंग या पसीना आना। बहुत दफ़ा जब आपको स्वेटिंग होती है तो आप थोड़ा सा बुरा महसूस करते हैं। हालांकि अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आपका जिस्म उस वक़्त आपको पसीना लाना चाहता हो, स्वेटिंग करवाना चाहता हो और स्वेटिंग ना हो, तो खुदा न खास्ता ये चीज़ आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उसकी वजह क्या है? कभी आपने देखा है कि आपको अगर आप बहुत ज़्यादा मुशक्क़त ना करें, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ना करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करें, तो आपको सर्दियों में पसीना नहीं आता। आपको गर्मियों में बैठे बैठे पसीना आता है। इसकी वजह क्या है? इसका मतलब है कि पसीने का ताल्लुक आपके दर्जा हरारत से है। जिस वक़्त भी गर्मियों में टेम्परेचर बाहर बढ़ता है तो फिर उसके बाद वो आपके जिस्म में भी हीट होती है। उस हीट को आपके जिस्म से निजात दिलाने के लिए, उस हीट को आपके जिस्म से बाहर निकालने के लिए आपके जो आसाब हैं, आपके जो नर्व्स होती हैं, वो आपके कुछ ऐसे ग्लैंड्स जो आपके जिस्म में मौजूद हैं, जो आपकी जिल्द पे मौजूद हैं, जिनकी तादाद 30 लाख से ज़्यादा है, उनको ये पैगाम देती है कि बहुत ज़रूरी है कि जो जिस्म के अंदर हीट इकट्ठी हो गई है, जो हरारत इकट्ठी हो गई है, उसको बाहर निकाला जाए। और उसके लिए ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये पसीना पैदा करते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो स्वेटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। वो करती क्या है? जो इसका बुनियादी काम क्या है? बुनियादी काम इसका ये है कि जब भी आपके जिस्म में हीट पैदा होगी, मिसाल के तौर पे अगर आप सर्दियों में आपको बुखार भी हो जाता है तो तब भी क्या होता है कि आपके जिस्म में हीट पैदा हो जाती है। इसी तरह से अगर आप बहुत परेशान हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप एंग्जाइटी में हैं, तो आपके अंदर का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है। आपका अंदर का बढ़ा हुआ दर्जा हरारत आपके जिस्म के मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स होते हैं, जो औज़ा होते हैं, जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उनको काम नहीं करने देगा प्रॉपर। इस चीज़ से बचने के लिए आपका जिस्म उस दर्जा हरारत को कम करना चाहता है, उस अंदर की हीट को बाहर निकालना चाहता है और उसके पास एक ही तरीका है कि वो पानी को जिस्म से बाहर निकालता है स्वेटिंग की शक्ल में, जिसके साथ साथ हरारत या हीट भी बाहर आती है। तो बुनियादी तौर पे स्वेटिंग क्या है? स्वेटिंग आपके जिस्म के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए। जैसे मैंने मिसाल दी थी, अभी जब गर्मियों में ऐसा होगा तो ये आपके लिए एक बहुत सेहत की चीज़ है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि कोई भी वो फिज़िकल एक्टिविटी, कोई भी वो एक्सरसाइज कि जिसके साथ आपको स्वेटिंग होगी तो आपके सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उससे घबराते हैं कि जिसमें उनको स्वेटिंग हो। आज से ही अगर आप एक बात समझ लें कि चाहे सर्दी हो, लेकिन आप 10 से 15 मिनट की अगर एक ऐसी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग हो, आपको त्रेनिया आए, आपको पसीना आए, परस्पायरेशन भी इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो वो आपके सेहत के लिए बहुत मुफीद है। क्योंकि आपके जिस्म से जो फाजल मादे होते हैं, आपके जिस्म से जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो भी निकालती है जो स्वेटिंग का अमल है। मिसाल के तौर पे पसीने में आपके जिस्म में जो हैवी मेटल्स होती हैं, जिसको जैसे मरकरी है, लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, वो आपका जिस्म बाहर निकालता है। अगर यही हैवी मेटल्स आपके जिस्म में रह जाएं तो ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं आपके लिए। इसी तरह से आपके का जो स्वेटिंग होती है, अगरचे ये ज़्यादातर तो पानी होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसमें यूरिया होता है, इसमें अमोनिया होता है, इसमें साल्ट यानी कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें सोडियम और पोटेशियम निकलते हैं। एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ से पूछें कि सोडियम जब उसके जिस्म से निकलेगा तो क्या उसका दर्जा, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में नहीं आएगा? तो स्वेटिंग जब होती है तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि उससे आपके जिस्म से ये जो हैवी मेटल्स हैं ये निकल जाते हैं। इसी तरह से बहुत दफ़ा जो हमारे कुछ, जब हम सांस लेते हैं आबो हवा में, तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अगर हमारे जिस्म में रह जाएं तो वो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा जो रवैया होता है उसको तब्दील कर देते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को ऊपर लेके जाते हैं। ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज़ है जिसे हम BPA कहते हैं, यानी बिस्फिनोल ए, और इसी तरह से एक और चीज़ है कि जिसको हम पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स कहते हैं। अब ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो टॉक्सिन्स हैं, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके माहौल के अंदर मौजूद होती हैं। ये हमारे जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो प्लास्टिक जो बनता है या प्लास्टिक की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे हमारे जिस्म में चला जाता है। अब ये दो चीज़ें अगर हमारे जिस्म में रहेंगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी, लेकिन ये स्वेटिंग के ज़रिए बाहर निकल जाती है। और जब ये स्वेटिंग के ज़रिए बाहर निकल जाती है तो उसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है कि आप बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बच जाते हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि स्वेटिंग से उनको स्मेल आती है।
वो स्मेल की वजह ये नहीं है कि जो पसीना है उसके अंदर कोई ऐसी स्मेल होती है, बल्कि जब पसीना बाहर निकलता है तो इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। वो ग्लाइकोप्रोटीन्स आपकी जल्द के ऊपर मौजूद जो बैक्टीरिया हैं उनको मारती हैं। उन बैक्टीरिया की वजह से फिर आपकी ये स्मेल पैदा होती है। तो स्वेटिंग खुदा न खास्ता अगर ना हो या कम हो, जिसको हम एनहिड्रोसिस कहते हैं, तो वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन बाज़ लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इस अमल को हम हाइपरहिड्रोसिस कहते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा अगरचे नुकसान तो नहीं होता। लेकिन मेरा एक दूसरा चैनल है तो उसके ऊपर आज रात तक मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा कि वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या हाइपरहिड्रोसिस, तो वो कैसे इसका यानी तोड़ क्या है, इसका इलाज क्या कर सकते हैं। तो वो मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का दे दूंगा, तो आपने उस चैनल को भी ज़रूर फॉलो करना है। तो स्वेटिंग आपके लिए एक काम की चीज़ है, इसका नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा है। कोशिश ये करें कि अगर आप स्वेटिंग से ज़्यादा तंग होते हैं तो गर्मियों में आप कॉटन के कपड़े पहने। उन कपड़ों के अंदर ये सलाहियत होती है कि उनके अंदर से हवा गुजरती है और ये जो आपका पसीना होता है ये खुश्क होता रहता है। इसी तरह से कोशिश करें कोई टॉवल अपने पास रखें तो टॉवल से अपने पसीने को साफ़ करते रहें। इसी तरह से कोशिश करें कि जो आप शावर ज़्यादा लें, उससे भी आपको ये फ़ायदा होगा कि जो स्वेटिंग होगी तो उससे जो आपको स्मेल आती है, जो बाकी इश्यूज़ बनते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। गुर्दों की पथरी के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि फ़ायदा होता है और कुछ लोग कहते हैं कि फ़ायदा नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि फ़ायदा होता है वो ये बताते हैं कि जब ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये निकल जाते हैं तो इन के निकलने की वजह से गुर्दे की पथरी कम बनती है। लेकिन गुर्दे की पथरी हम गर्मियों में देखते हैं कि ये इसलिए लोगों में ज़्यादा बनती है कि क्योंकि इन अज्जा के साथ साथ पानी भी जिस्म से निकलता है और पानी निकलने की वजह से गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो आप फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अगर गर्मियों में ज़्यादा स्वेटिंग है तो कोशिश करें कि नमक वाला पानी या वो पानी जैसे लेमन वाटर होता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन वीडियो के आखिर में आपको पैगाम यही है, स्वेटिंग आपकी सेहत की निशानी है। अगर आपको स्वेटिंग नहीं होती है तो सर्दियों में आप फिज़िकल एक्टिविटी ऐसी करें कि जिससे आपको स्वेटिंग हो। और इसी तरह से बुखार में भी आपका जिस्म आपको बचाना चाहता है बहुत सारी चीज़ों से, जिसकी वजह से वो उस हीट को बाहर निकालता है जो आपके लिए ख़तरनाक होती है। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर का नीचे ऑप्शन है, उससे कॉपी करें लिंक को और शेयर कर दें कहीं पे भी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।